कानून का कोई पता नहीं होता वो ब्लैकमेल हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझसे शुरू किया है, क्योंकि मैं गिरने वाली नहीं हूं। उनके ब्लैकमेल होने से मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकती हूं। एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर नंबर उसका 86 है। आपने ये काम शुरू किया कि आप मां बहनों की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। आपको नाबालग बच्चों, आपको ये पता नहीं है कि एक पिक किसी की इजाजत के बगैर शेयर नहीं कर सकते, तो आप इतनी घटिया सोच पे कैसे उतर गए? क्या पता किस किस के हौसले दफन हो रहे थे, तो अल्लाह ने शायद उनकी ही सुन ली। आज मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आई एम फातिमा फारूक, बीडीसी चेयरपर्सन, ब्लॉक कहरा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। मेरी एक वीडियो थी जो 27 अक्टूबर 2022 की थी, वो 9 तारीख को सुबह मुझे शहजाद अहमद जरगर ने भेजी। तो जब मैंने वो वीडियो देखी, मैंने उसे फ़ोन किया कि ये वीडियो आपने कहाँ से लाई। उसने मुझे कहा कि ये मुझे इरफान अहमद मलिक, ब्लॉक जिक्यास, पंचायत तेंदला का रहने वाला है, ये मुझे उसने भेजी। जब मैंने उससे उसका नंबर मांगा, उसने मुझे नंबर दिया, तो मैंने इरफान को फ़ोन किया कि आपने ये मेरी वीडियो आपके पास है। अभी मैंने एक ही बात उससे पूछी थी कि आप कौन हो। उन्होंने कहा कि आपने किसको कॉल की। मैंने कहा मैंने इरफान भाई को। कहता है आप कौन हो? मैंने कहा मैं फातिमा फारूक हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी ही शर्म आती थी तो आपने डायनेसी क्यों की थी, इतनी बेशर्मी का काम आपने क्यों किया? अभी मैंने उससे नहीं पूछा था कि कौन सी वीडियो है, लेकिन उससे मुझे पहले ही बता दिया कि अगर आपको इतनी शर्म थी तो आपने डायनेस क्यों की थी। मैंने उससे कहा कि देखिए, इंसानियत के नाते मैं आपको कह रही हूं, मैं ये नहीं चाहती कि आपसे कोई भी आप पे एक्शन हो। आप मुझे बता दीजिए कि ये वीडियो आपको किसने भेजी और आपने कितने बंदों को भेजी है। उसने मुझे वहां से दाड़े मारने शुरू कर दिए कि आप इतनी बीडीसी होके तो आपको हक नहीं बनता था कि आप डांस करते। अब हम ये किसी को भी दे सकते हैं, कहीं भी वायरल कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैंने उसे कहा कि मैं एसएसपी साहब से बताऊंगी, डीसी साहब से बताऊंगी, एसएचओ साहब से बताऊंगी, तो उसने आगे से बदतमीजी शुरू की। उसने वहां से जान से मारने की धमकी मुझे दी। बहुत सारे वहां पे लोग थे, मेरी इंसल्ट की उसने। उसके बाद मैंने एक दिन देखा तो मैंने सोचा कि अब हो सकता है इन्होंने की, अब ये भी डिलीट कर देंगे, इसने सुनी बातें मेरी अब नहीं है। लेकिन जब 2 दिन गुजरे उसके बाद उन्होंने उसको सियासी रंगत देना शुरू कर दी, क्योंकि जितने भी हमारे अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने उनको सोशल मीडिया पे चढ़ाने की कोशिश की। यहां तक कि 3 चैनलों पे उन्होंने वो वायरल कर दी। जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि अगर जब किसी की इज्जत पे कोई वार करता है तो यहां तक है कि उसको वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन वो अपना ईमान भी भूल सकता है। उस वक्त मैंने कानूनी कार्रवाई उन पे करवाने की कोशिश की, तो एसएचओ साहब, एसएसपी साहब, डीसी साहब, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन उस पे कानूनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो इरफान मलिक है उस पे एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर नंबर उसका 86 है। तो मैं यहां से उन बच्चों को यह कहना चाहती हूं जो नाबालिग बच्चे हैं, मैं कहती हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझसे शुरू किया है, क्योंकि एक अगर बेसहारा लेडी से शुरू किया होता, एक यतीम लेडी से शुरू किया होता, जिसको कानून का कोई पता नहीं होता, वो ब्लैकमेल हो सकती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझसे शुरू किया है, क्योंकि मैं गिरने वाली नहीं हूं। उनके ब्लैकमेल होने से मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकती हूं। मुझे कानून का पता है और मुझे यह भी पता है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। वो खुद को बहुत बड़े मानते हैं, लेकिन वो नाबालिग, वो बहुत कम सोच रखने वाले हैं। क्योंकि मैं उन्हें आपके चैनल से ये कहना चाहती हूं कि आइए आप डेवलपमेंट पे बात कीजिए। यहां तक है कि मैं फख्र से कह सकती हूं कि पूरी ब्लॉक में अगर करप्शन में जिस पे अभी तक कोई दाग नहीं लगा है वो फातिमा फारूक है, मैं ये फख्र से कह सकती हूं। लेकिन जब उन्होंने हर एंगल से ब्लॉक कहरा के बीडीसी को आजमाना चाहा, उनको कोई भी ऐसी बात हाथ नहीं आई। तो अब वो बच्चे, मेरी रात की वीडियो, वो रात की वीडियो है। मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहती हूं, अपने जितने भी मीडिया पर्सन है उनसे कहना चाहती हूं कि अब वो मेरी रात की वीडियो उठा के घर घर में जाके बच्चे बच्चे को ये दिखाएंगे कि बीडीसी घर में रात को क्या करती है। मैं उन बच्चों को कहना चाहती हूं, अगर आप इतने शातिर हैं तो आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। आइए डेवलपमेंट की बात करते हैं। जिन लोगों ने आपको डेवलपमेंट के लिए चुना था, जिन लोगों ने आपको हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी डेवलपमेंट के लिए चुना था, आप उसमें फेल हो गए हैं। आपने यह काम शुरू किया कि आप मां बहनों की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। आपको नाबालग बच्चों, आपको यह पता नहीं है कि एक
किसी की इजाजत के बगैर शेयर नहीं कर सकते, तो आप इतनी घटिया सोच पे कैसे उतर गए? मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि आप ये मत सोचिए कि हम इसको ब्लैकमेल करेंगे। उन्होंने अगर ब्लैकमेल नहीं करना होता तो उन्होंने हमारे ही वर्कर को वो सेंड क्यों की? और फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे ये कहा कि आप पे एक्शन हो जाएगा, उन्होंने किसी दूसरे चैनल से शुरू करवा दी। तो मैं ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूं। मैं तमाम जितने भी मेरे मीडिया पर्सन है, मैं इनसे कहना चाहती हूं कि सबसे अगर कोई तीसरा चेहरा अगर मजबूत हमारे पूरे हिंदुस्तान में है तो वो मीडिया पर्सन का है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करनी चाहती हूं कि अगर जितने भी हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, अगर वो आपको ऐसी किसी भी, ये नहीं कि मेरी वीडियो, किसी भी लेडीज की कोई वीडियो जो गंदी वीडियो हो, जैसे हमारी वीडियो है, हालांकि उसमें कोई भी ऐसा हमने किसी देश के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं किया है कि अगर वो वीडियो वायरल हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं अपने मीडिया पर्सन से गुजारिश करती हूं कि कोई भी ऐसी किसी भी लेडीज की वीडियो है, खास करके पहले उनकी फैमिली मेंबर्स को पूछ लीजिए, उस बंदे को पूछ लीजिए जिसकी वो वीडियो है। तो मैं लास्ट में अपना नंबर भी आपको ऐड करवाऊंगी कि जब भी आपने अगर किसी चैनल के पास किसी अपोजिशन लीडर ने, किसी भी बंदे ने ये वीडियो भेजी, तो आप मुझसे ये कंफर्म कीजिए कि ये वीडियो चढ़ानी है या नहीं। क्योंकि एक बंदे पे तो एफआईआर हो गई, किसी भी, मैं यहां से अपने तमाम मीडिया पर्सन को कहना चाहूंगी कि जिस चैनल से अब ये वीडियो वायरल हुई, तो अगर उन्होंने किसी के कहने पे वायरल कर दी तो मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगी, तो आपको जवाब देना मुश्किल होगा। तमाम मीडिया पर्सन से ये मेरी गुजारिश है कि जब आपके पास वीडियो आती है, पूरे देश में कितने मर्डर होते हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके मुद्दे आप उठा सकते हैं। लेकिन ये हमें भी पता है कि जितने भी मीडिया पर्सन है वो किसी से जाती जिद नहीं रखते, लेकिन अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने शेयर एंड कॉमर्स बनाने के लिए उन्होंने ऐसी वीडियो शेयर की कि इस पे बहुत सारे कमेंट आएंगे। लेकिन ये आपके लिए भी शर्म की बात हो सकती है, क्योंकि एक मीडिया पर्सन है, उसको घर में मां भी है, उसको घर में बहन भी है, उसको बेटी भी है। तो जब आप किसी लेडीज की इज्जत को ऐसे सोशल मीडिया पे नीलाम करते हैं, तो सबसे पहले अपनी मां की तरफ देखिए, फिर अपनी बहन की तरफ देखिए, फिर अपनी बेटियों की तरफ देखिए कि ऐसा गलत है। और यहां से मैं अपने जितने मेरे अपोजिशन लीडर हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि एक लेडीज की प्राइवेसी लाइफ होती है, तो आपको क्या लगता है किसी की प्राइवेसी लाइफ में इंटरफियर करके? क्योंकि अब बंदा घर पे जाएगा, वो तो कोई पब्लिक डोमेन की वीडियो है नहीं, किसी स्टेज की वीडियो है नहीं, वो तो घर पे एक फंक्शन था, हमारी वो प्राइवेसी रूम में वो वीडियो बनी गई है। हमें यह भी पता नहीं है उन्होंने वो खिड़की से बनाई है, अंदर से बनाई है, कहां से बनाई है। जब बंदा किसी फंक्शन में होता है, वो चारों तरफ ध्यान नहीं रखता कि हमें कौन देख रहा है। तो मैं तमाम इन जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, मैं उन्हें कहती हूं कि आपकी भूल है। शुक्र अल्लाह का हम ये करते हैं कि आपने हमसे शुरुआत की। हम इंशाल्लाह जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उन पे होगी। अगर मैं अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी माएं हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आप भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि हमसे ये शुरुआत हुई है। अगर मैं ही गिर जाऊंगी, मैं ही दब जाऊंगी, तो शायद एक यतीम उठ ना पाए। तो मैं यहां से तमाम मीडिया पर्सन से ये गुजारिश करती हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज के बाद कोई ऐसा घटिया इंसान, कोई ऐसा घटिया मर्द किसी औरत पे उंगली ना उठाए। मैं इन नाबालिग बच्चों से यह भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक लीडर हूँ। अगर किसी हिंदू मजहब में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो मुझे वहां पे भी जाना है। अब ये नाबालिग बच्चे कि अगर मैं वहां पे प्रोग्राम में जाऊंगी तो ये तो हम पे ये इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे कि इन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। या फिर मैं अगर ये वीडियो, जब मैं किसी दीनी प्रोग्राम में जाऊंगी या मैं तिलावत करूंगी, तो ये कहेंगे कि ये ऐसी वीडियोज है, इन्होंने तो धर्म, हिंदू धर्म अपनाया है। तो मैं ऐसे नाबालिग बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझसे शुरुआत की है। मैं अपनी तमाम बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि 50% यहाँ पे आबादी वुमन की है। तो अगर मैं ही दब जाती, तो जब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं, तो बहुत सारी जितनी मेरी माएं बहनें हैं, जितनी मेरी यूथ की बच्चियां हैं, तो मेरी हिम्मत को देख के क्या पता किस किस के हौसले दफन हो रहे थे, तो अल्लाह ने शायद उनकी ही सुन ली। आज मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी और इंशाल्लाह जितने भी मेरे ये नाबालिग बच्चों ने एक मकड़ी के जालों के जैसे बनाई है अपनी एक टीम, तो इंशाल्लाह उसको काटने की पूरी तरह कानून कोशिश कर रही है। और मैं यहां से लास्ट में प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि आज खुदारा मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज तो आपका नारा साबित होना चाहिए। मैं दिलबाग साहब से यहां से गुजारिश करना चाहती हूं कि एक बेटी की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की है,
तो इस पे आप भी नजर रखिए, क्योंकि आपकी कानून अच्छा काम कर रही है, लेकिन नजर रखने की आपको भी जरूरत है, क्योंकि जितने भी ये नाबालिग बच्चे हैं इनको कानून का कोई पता नहीं, इनको एक्ट का कोई पता नहीं है। तो खुदारा इनको सबक सिखाने की आप भी कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।